नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज़्यादातर हम ये मानते हैं, हम ये जानते हैं कि बृहस्पति बड़ा अहम प्लेनेट है, बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है शादी करवाने के मामले में। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि यही बृहस्पति विवाह नहीं होने देता, विवाह में बाधा उत्पन्न करता है। तो अगर बृहस्पति आपके विवाह में बाधा उत्पन्न कर रहा है तो इस बाधा से बचा कैसे जाए, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। जिन लोगों को रोजगार की समस्या हो या करियर में लगातार दिक्कतें आती हों, ऐसे लोगों को काले इंक से, ब्लैक इंक से लिखना चाहिए। रोजगार की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। सबसे पहले जानते हैं कि बृहस्पति की विवाह में क्या भूमिका है। क्या बृहस्पति भी विवाह में समस्या देता है? देखिए, बृहस्पति किसी महिला के विवाह का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। बिना बृहस्पति के किसी महिला का विवाह नहीं हो सकता और बृहस्पति किसी पुरुष के जीवन में उसके जीवन साथी के बारे में बताता है। बृहस्पति ही पुरुष के वैवाहिक जीवन को संतुलित करता है। लेकिन अगर बृहस्पति विवाह में बाधा देता है तो विवाह का होना और निभना दोनों चुनौती हो जाती है, दोनों नहीं हो पाता। बृहस्पति की कुछ स्थितियां विवाह के लिए काफी समस्याएं पैदा करती हैं। वो स्थितियां कौन हैं और उनसे बचने के उपाय क्या हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। सेहत का ध्यान रखें। सफेद मिठाई का दान करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। वृष राशि, संपत्ति का लाभ होगा। नौकरी में अनुकूलता आएगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, नौकरी में परिवर्तन होगा। विवाह तय होने के योग हैं। सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 80%। बृहस्पति विवाह में जब मुश्किलें पैदा करता है तो उसकी पहली स्थिति बनती है नीच का बृहस्पति। क्या होता है ये? अगर बृहस्पति 10 नंबर में कुंडली में हो, मकर राशि में हो, तो नीच का हो जाता है। ऐसी स्थिति में जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और विवाह में विलंब होता है। कभी कभी व्यक्ति के अंदर असंतोष का भाव आ जाता है। विवाह के बाद शुरू में वैवाहिक तालमेल में भी दिक्कत काफी आती है। क्या उपाय करना चाहिए? अगर आपकी कुंडली में है तो नित्य प्रातः स्नान और उपासना जरूर करें। चंदन की सुगंध का नियमित प्रयोग करें। तर्जनी उंगली में सोने या पीतल का छल्ला धारण करें और एक हल्दी की गांठ पीले धागे में गले में पहन लें। नीलम या शनि का रत्न बिल्कुल न पहने। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, मुश्किलें हल होंगी। धन का लाभ होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। यात्रा में सावधानी रखें। शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, काम में व्यस्तता रहेगी। कारोबार में सुधार होगा। धन की स्थिति ठीक रहेगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके सवाल का जवाब जान लेते हैं। रजनी ने हमें सवाल लिखा है, कोलकाता से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 10 फरवरी 1988 1988। जन्म का समय है शाम को 6:30 और जन्म का स्थान है कोलकाता।
रजनी लिख रही हैं कि इनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, वैवाहिक जीवन को कैसे बेहतर किया जाए। रजनी, सबसे पहले मैं कहूंगा कि इस समय बृहस्पति की स्थिति आपके वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मार्च 2021 तक इंतजार करें, इसके बाद स्थितियों में सुधार होगा। डिवोर्स या सेपरेशन जैसी स्थिति नहीं बनती है, आपका वैवाहिक जीवन आगे बेहतर चलने वाला है। मोती बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। दूसरी स्थिति कुंडली में जो होती है बृहस्पति की, जो विवाह में बाधा उत्पन्न करती है, वो होता है गुरु चांडाल योग। अगर कुंडली में राहु बृहस्पति एक साथ हो तो इसे गुरु चांडाल योग कहते हैं। अगर ये कुंडली में हो तो व्यक्ति उत्श्रृंखल हो जाता है, चंचल हो जाता है, व्यक्ति गंभीर नहीं होता और विवाह का समय बीत जाता है। विवाह के बाद भी वैवाहिक जीवन में ईमानदारी नहीं रहती, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जैसी स्थितियां बन जाती हैं। क्या उपाय करना चाहिए? नित्य प्रातः सूर्य को हल्दी मिलाकर के जल अर्पित करें। गायत्री मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जप करें। मांस मदिरा का सेवन न करें। सलाह लेकर के एक पन्ना या एक मोती पहने तो उससे लाभ होगा। दाढ़ी और बाल बड़े बिल्कुल न रखें। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, धन का लाभ होगा, नई संपत्ति के योग हैं। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, संतान प्राप्ति के योग हैं, संपत्ति का अर्जन होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, सेहत का ख्याल रखें, वाहन दुर्घटना से बचें, शिव जी की उपासना करें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 60%। तीसरी स्थिति बृहस्पति की जो विवाह में बाधा उत्पन्न करती है वो ये है कि कुंडली के 7वें खाने में स्वयं बृहस्पति बैठ जाए। देखिए, बृहस्पति जिस खाने में जिस भाव में रहता है उसका नाश कर देता है। 7वें खाने में अगर बृहस्पति बैठ जाए तो यह विवाह के लिए काफी खराब होता है। विवाह होने में अति विलंब होता है और कभी कभी विवाह हो ही नहीं पाता। और अगर विवाह हो गया तो वैवाहिक जीवन में अहंकार की वजह से समस्याएं पैदा होती हैं। क्या करना चाहिए? अगर ऐसा बृहस्पति आपकी कुंडली में है तो देर रात तक जगने से बचें, सुबह जल्दी सोकर उठें। माथे पर या कंठ पर तिलक जरूर लगाएं। गीता के 11वें अध्याय का पाठ रोज करें या कम से कम बृहस्पतिवार को करें। भूल कर भी पीला पुखराज ना पहने और सलाह लेकर के एक ओपल जरूर पहन लें। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, छोटी यात्रा के योग हैं, काम में व्यस्तता रहेगी, धन का लाभ होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, मान सम्मान बढ़ेगा, करियर की शुभ सूचना मिलेगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, विवाह तय हो सकता है, यात्रा से लाभ होगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 90%। तो आज हमने बात की कि बृहस्पति की वजह से अगर विवाह में बाधा आ रही है तो उससे बचने के उपाय क्या हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपका बच्चा ठीक से सो नहीं पाता, रात में जग कर चौंक करके उठ जाता है बार बार, तो क्या करेंगे? बच्चे के सिरहाने पीली सरसों के दाने रख दें या बच्चे के तकिए में पीली सरसों के दाने डाल दें।
बच्चे के गले में लाल धागे में एक छेद वाला तांबे का सिक्का पहना दें, बच्चे की यह समस्या दूर हो जाएगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।